अगर सरस्वती माता को भसान किया, वहाँ पर हाला भी होता ना, तो कुछ उसके बाद प्रशासन आई। सरस्वती पूजा का जो विसर्जन था उसी के दरमियान जो है मूर्ति विसर्जन के दरमियान उसी में जाने पोखर में जाने के बाद में वो देख रहे हैं सच्चाई आप तक नेटवर्क और हमारा परिचय होगा अमन कुमार। और आपसे बता दें कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन अभी पूर्वी चंपारण के तिनकोनी के कन्या टोला में है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ से एक ऐसी घटना निकल के आ रही है कि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएगी कि एक लड़का जो हॉस्पिटल में कंपाउंड्री के स्तर पे काम करता था, वो सरस्वती पूजा के विसर्जन में जाता है और वहाँ पे उसका डूबकर मौत हो जाती है। और बाकी विशेष हम यहाँ के परिजनों से हम जानना चाहेंगे कि असल कारण वो लड़के की पहचान ही नहीं है। आखिरकार इस घटना में हुई क्या थी असल? एक्चुअली जो है ये सरस्वती पूजा का जो विसर्जन था उसी के दरमियान जो है मूर्ति विसर्जन के दरमियान उसी में जाने पोखर में जाने के बाद में वो डूब गया। और ये जो बच्चा था इसको तैरने भी नहीं आता, तैरने नहीं आता था। लेकिन एक कहा जाता है ना कि एक आस्था था उसके प्रति, ठीक है, माँ सरस्वती का आस्था था उसके प्रति, तभी गया बालक, नहीं तो जाता भी नहीं हो, ठीक है। और यही तो हमारी विशेषता हिंदुस्तान की। लेकिन उस लड़का को ये नहीं जानकारी था कि ये उसका जीवन का आखिरी विसर्जन है। या बिल्कुल, जैसा कि सर का कहना यही है। और आप सभी जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए। उस लड़का का उम्र कितना था? 18-22 वर्ष के करीब में है वो लड़का। हम लोग को भतीजा ही नहीं है। हम लोग आपका भतीजा लगेगा? यहीं पर घर है हमारा। और घटना का कहे तो असल कारण क्या है? असल मूर्ति भसान में नहीं जाता, नहीं डूबता। लेकिन ये भी है अगर सरस्वती माता को भसान किया, वहाँ पर हाला भी होता ना, तो कुछ बचाव हो जाता। लेकिन इधर में हाला भी नहीं हुआ। लास्ट में एक छोटा सा बच्चा खून किया, वो भी ऐसी घटना है। इधर से अनजान से वहाँ पर जाने पर भी थप्पा मार दिया था। कोई आदमी नहीं बता रहा था कि इधर में डूबा है, कहाँ पर डूबा है। और आप लोग उस समय रेस्क्यू टीम को कॉल किए हुए थे? जी, वहाँ पर कॉल हुआ समय पे पहुँचे थे कि नहीं? समय पर बच्चा जब डूब गया था, वहाँ पर थाना था। हम लोग सुने जहाँ कॉल हो गया है, आ रहा है, डीएम साहब ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है, नहीं आया है। रात भर हम लोग 15-20 आदमी वहाँ पर पली तान कर पूरा बिछाकर वहाँ रखवारी किए है। देख रहे हैं जो अब छत आएगा, ऊपर आएगा तो हम लोग लाश निकालेंगे। लेकिन रेस्क्यू टीम समय पे नहीं आया। फिर सुबह क्या जाल से व्यवस्था करके जाल लोग मलाह भाई लोग छाने हैं। अपना से जो हुआ है वो किए हैं। गाड़ी का भी जब यहाँ पर लाश हम लोग ले आए, फिर भी थाना आया, पुलिस वाले वो बोलते हैं जी लाश क्यों आया, पोस्टमार्टम होगा। फिर भी अपना गाड़ी मंगाकर, एम्बुलेंस मंगाकर फिर पोस्टमार्टम के लिए जो सरकार का है प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। फिर भी अपना एम्बुलेंस मंगाकर गाड़ी किराया देकर, सरकार का कोई सुविधा नहीं है, फिर वहाँ भेजा गया। फिर वहाँ से आया तो हम लोग अभी दफन करके आ रहे हैं। चलिए, और बाकी लोगों से हम जानना चाहेंगे, उस लड़का को आपका दोस्त था का? मेरा भाई था आपका। आपको तो बहुत दुख होती होगी। और बाकी लोगों से हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? इस घटना के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन हमारा बहुत लापरवाही है। प्रशासन को जो जहाँ पर मृत्यु स्थान पर हुआ है, जो पोखरी में, वहाँ पर लापरवाही है। जैसे कि सुबह में हम लोग आए, हम तो बाहर रहते हैं, हमारा भाई था, वो छोटा भाई था। हम जब सुबह में आए तो यहाँ पर देखे कि लाश आ गई थी। उसके बाद प्रशासन आई, ठीक है, प्रशासन को वहाँ पर रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए था। जो हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं, जो इसका प्रक्रिया है वो अनुसार हम लोग को अनुदान दिया जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ के सभी लोगों का मत है कि जो सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा इन लोगों को दिया जाए। और ये हमारी प्रयास थी पूर्वी चंपारण के तिनकोनी से। और आप सभी सच्चाई आप तक नेटवर्क में जुड़े रहें। चलिए, मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।